जय हिंद दोस्तों। जय जवान डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले एवरेज से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम औसत को समझते हैं। औसत क्या है? पांच पांच संख्या है, मतलब पांचों संख्या को मिलाया गया, फिर 5 से भाग देने पर जो रिजल्ट आया वो है 35। मतलब जो औसत आया वो हुआ 35। पांचों संख्या को मिलाया गया, फिर 5 से भाग देने पर आया 35। तो औसत हमेशा मध्य वाला संख्या होता है। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना, जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला संख्या होता है। अगर 5 संख्या है, पांचों संख्या का ये जो 35 आया, ये जो 35 आया, ये 35 होता है बीच वाला संख्या। तो 5 क्रमिक संख्या, तो आगे 2 संख्या होगा, पीछे 2 संख्या होगा। आगे क्रमिक संख्या होता है, आगे क्या होगा? 36, अगला संख्या होगा 37, पीछे होगा 34 और 33। तो 5 क्रमिक संख्या का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या क्या होगा? 36 होगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। 5 क्रमिक संख्या का औसत 35, तो मान लेते कि हम पहला संख्या को x, अगला क्रमिक संख्या क्या होगा? x में +1 हो जाएगा, प्लस x +2 प्लस x +3 प्लस x +4 बराबर क्या होगा? ये जो पांचों संख्या को मिलाने के बाद कितना होगा वो? तो 5 संख्या का औसत 35, तो कितना होगा? तो 175। ये बराबर कितना हो गया? ये बराबर हो गया 175 हो गया। तो कितना हो गया? x 2x 3x 4x 5x 5x प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10 5x प्लस 10 बराबर 175। तो 5x कितना होगा? बराबर 175 माइनस 10, तो बराबर 165। तो x बराबर कितना आएगा? तो 165 बाई कितना? 5। तो बराबर कितना आया? कितने में कटता? 33 बराबर आ गया कितना? 33। जो 33 आया क्या है? हमने लिए थे पहला संख्या x आया, x आया 33, तो पहला संख्या आ गया 33। तो पूछा क्या हमारे को? चौथा संख्या। तो चौथा संख्या क्या है? x +3, तो 33 आ गया ये x +3 बराबर कितना? 36, जो हमने 36 को निकाला था। चलिए देखते हैं तीसरी तरीका। तीसरी तरीका क्या है? इसमें हमने माना कि पहला संख्या को x माना, प्लस x +1 प्लस x +2 प्लस x +3 प्लस x +4 बाय 5 बराबर कितना? 35 है, क्योंकि 35 यहाँ पर दिया हुआ 35। तो अभी क्या होगा यहाँ पर अगर 35 है, ये कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है? 1 ही है। तो इसको क्या करना? वज्र गुणन कर देना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? अभी 5x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 35 इंटू 175। तो 5x बराबर 175 माइनस 10, तो
बराबर 165। तो 5x 165 है, तो x क्या होगा? तो 165/5, तो बराबर 33। x का वैल्यू आ गया 33। चौथी संख्या x + 3 है, तो 33 + 3 बराबर 36। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो अंतिम संख्या क्या है? 6 क्रमिक संख्या का औसत 27 है, मतलब 6 संख्या का औसत 27 है, तो वो संख्या क्या है? वो संख्या बराबर 27 × 6 162, वो संख्या हो गया। अभी 6 क्रमिक सम संख्या, तो पहला संख्या को x मानते हैं, तो प्लस नेक्स्ट संख्या क्या होगा? x + 2 होगा, प्लस तीसरा संख्या क्या होगा? x + 4 होगा, क्योंकि क्रमिक सम संख्या है। प्लस तीसरा संख्या क्या होगा? x + 6 प्लस x + 8 प्लस x + 10। कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। ये बराबर कितने हो गए? 162। ये बराबर 162 हो गए। कितना हो गया? x 2x 3x 4x 5x 6x 6x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 6x + 30 बराबर 162। तो 6x बराबर 162 - 30, तो बराबर कितना? 132। तो x बराबर क्या होगा? 132/6 बराबर है 22। x का वैल्यू आ गया 22, है ना? तो अंतिम संख्या पूछा, अंतिम संख्या क्या? x + 10, तो 22 + 10 बराबर 32। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या है? चलिए, 6 संख्या का औसत कितना है? 30। वो संख्या कितना होगा टोटल? 180। प्रथम 4 संख्याओं का औसत बोला 25, जो प्रथम 4 संख्या उनका औसत कितना? 25। 100। अंतिम 3 संख्या का औसत 35। अंतिम 3 संख्या का औसत क्या है? 35। तो कितना हो गया? बराबर 105। तो यहाँ पे देखिए संख्या कितना है? टोटल 6, लेकिन यहाँ कितना? पहला 4 अंतिम 3 7 संख्या हो रहा है, मतलब एक ओवरलैप हो रहा है, मतलब 6 संख्या है। मान लो 1 2 3 4 5 6 संख्या है टोटल, है ना? वो संख्या कितना भी हो, 6 संख्या मतलब बोला कि प्रथम 4 संख्या का औसत कितना हो गया? 25। इनका औसत निकाल ले 25। अंतिम 3 संख्या 35। तो एक संख्या ओवरलैप हो रहा है ना, ये संख्या इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, वो संख्या को हमने निकालना है। तो टोटल 6 संख्या, टोटल 6 संख्या को मिलाने से कितना हो रहा है? 180। ये कितना हो रहा है? 7 संख्या टोटल ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों को मिलाने से कितना हो रहा है? 205। तो 7 संख्या से एक संख्या माइनस कर लो, 205 से 180 माइनस कर लो, बराबर कितना है? 25। वो संख्या क्या है? चौथी संख्या, चौथी संख्या बराबर 25 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है।
तो 12वीं लड़के का आयु क्या है? 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 12 लड़के, उनका औसत आयु कितना? 10 वर्ष। तो टोटल उनकी एज कितना हो गया सबको मिलाने के बाद? 120 वर्ष हो गया। उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु कितना है? 99। तो 12वीं लड़की का कितना है? 120 से 99 माइनस कर लो। 10 से 9 गया 1, 11 से 9 गया 2। देखिए जो लड़का है उसका आयु है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तीन संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से तिगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी है, तो संख्याओं क्रमश क्या होगी? यहाँ संख्याएं नहीं दिया, उनका तीन संख्या का औसत दे दिया 27 से। हमने पहले से पढ़ा है, हमने पहले बताया है, जो औसत होता है मध्य वाला संख्या होता है, और तीन संख्या का मध्य वाला संख्या, मतलब ये एक संख्या हमारे को मिल गया और दो संख्या निकालना। दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी, ये तो आ गया मध्य वाला संख्या, मतलब तीन संख्या का दूसरी संख्या है पहली संख्या का 3 गुनी। तो किसी संख्या का 3 गुना 27 है, तो 9 त्रिक 27। तो पहला संख्या आ गया 9, 9 का 3 गुना 27। तो आखिरी संख्या क्या होगा? तीसरी पहली से 5 गुणी है, जो तीसरी संख्या होगा पहली संख्या का 5 गुना। तो पहले संख्या 9 आ गया, तो 9 पंचा कितना हो गया? 45। तो तीसरी है, तो संख्याओं क्रम से क्या होगा? संख्या होगा 9, 27 और 45। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा में 29 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ दिया जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है? एक कक्षा में छात्र कितने हैं? 29 है छात्र, उनका औसत आयु क्या है? 15 वर्ष। तो 29 इंटू 15 कितना हो गया? 435 वर्ष हो गया बच्चों की। मतलब यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ दिया जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर अध्यापक को जोड़ने के बाद कितने हो गए? टोटल 30 हो गए। तो औसत आयु में कितना होता है? 1 बढ़ जाता है। तो ये बराबर कितना हो गया? 480। अध्यापक और स्टूडेंट का मिला के कितना हो गया? 480। केवल स्टूडेंट का कितना हो गया? 435। तो 480 से 435 माइनस कर लो, आपके अध्यापक की आयु मिल जाएगा। 10 से 5 गया 5। अभी यहाँ पे कितना गया? 7, 7 से 3 गया 4। तो अध्यापक की आयु है 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु पैदा होने के बाद उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है, तो उस शिशु की वर्तमान आयु क्या है? 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु थे 17 वर्ष। 5 सदस्य कितने थे? 17 वर्ष। कब थे? आज नहीं थे, 3 साल पहले थे। लेकिन आज कितना हो गया? एक सदस्य का 3-3 साल बढ़ गया। कितना बढ़ गया? प्रति सदस्य तो 3-3 साल बढ़ा है ना। तो 5 सदस्य 5 त्रिक 15 वर्ष और बढ़ गया है। कितना हो गया? 100 हो गया। एक शिशु भी पैदा हो गया, एक मेंबर उसमें जुड़ गया। जुड़ने के बाद औसत आयु भी क्या है? आज भी वही है। बराबर कितना? 102। तो शिशु जोड़ने के बाद इतना हो गया, शिशु को छोड़ के बाकी मेंबर कितना? तो इसमें से ये माइनस कर लो, 102 माइनस 100 बराबर कितना? 2 वर्ष। और शिशु की वर्तमान आयु 2 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 20 मोबाइल का औसत वजन 200 ग्राम है। उनमें से एक मोबाइल निकालने के बाद औसत वजन 191 ग्राम हो जाता है, तो निकाला गया मोबाइल का वजन क्या है? 20 मोबाइल का औसत वजन 200 ग्राम,
यहाँ पे 20 मोबाइल है, उनका औसत वजन कितना 2 ग्राम। और टोटल सारे मोबाइल कितने हो जाएंगे वजन 4000 ग्राम हो जाएंगे। एक मोबाइल निकलने के बाद औसत वजन कितना हो जाता 191। तो 20 में से एक निकाल दिया, कितना मोबाइल 19 मोबाइल, औसत वजन कितना हो गया 191 ग्राम। बराबर कितना हो जाता 191 तो 19 हो जाता 3629 ग्राम। तो 4000 ग्राम से 3629 ग्राम माइनस कर लो, निकला हुआ मोबाइल निकल जाएगा। तो कितना आ गया 1 9 7 371 ग्राम आया। निकला हुआ मोबाइल, जो मोबाइल निकाल दिया गया उसका ग्राम वजन था 371 ग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार का एक हफ्ते का बिक्री का औसत 15,000 रुपया है। रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिन का बिक्री का औसत 13,000 रुपया है। तो रविवार को कितना बिक्री होता है? तो एक दुकानदार का एक हफ्ते का बिक्री का औसत क्या है 15,000। एक हफ्ते मतलब 7 दिन, कितना होता 15,000। तो बराबर कितना हो गया 105,000। तो बाकी 6 दिन का औसत कितना 13। बाकी जो 6 दिन है उनका औसत कितना है 13,000 रुपया। तो बराबर कितना होगा 13 इंटू 6 78। तो 78,000। तो रविवार, तो भाई 7 दिन का इतना है, 6 दिन का इतना, एक दिन तो बच गया रविवार। तो इसमें से इतना माइनस कर लो, बच जाएगा 0 0 0। 15 से 8 गया 7 और 9 से 7 गया 2। उसका सिर्फ रविवार का संडे का बिक्री है 27,000 रुपया की। उस दुकानदार का अकेले रविवार को 27,000 रुपया की बिक्री होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 5 संख्या का औसत 20 है तथा प्रथम 4 संख्या का औसत 18 है, तो पंचम संख्या क्या है? 5 संख्या का औसत 20, 5 संख्या का औसत 20, तो बराबर कितना हो गया सर? प्रथम 4 संख्या का औसत क्या है 18। 4 संख्या का औसत हो गया 18, 72। तो माइनस कर लो, कितना है 28। तो पंचम संख्या क्या है 28 है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।